हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव, और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। हम जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में कहते हैं हम इसे चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम? चक्रवृद्धि ब्याज। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए हैं? इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर किए थे हमने 35 तक। आज की क्लास में रहेगा हमारा, आज की क्लास में जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 36। क्यों? क्योंकि इससे पिछली क्लास में जो है हमने कहाँ तक किए थे क्वेश्चन नंबर 35 तक। और देखो, ये टाइप जो है ये है गुना पर आधारित प्रश्न। ये टाइप जो है वो है गुना पर आधारित प्रश्न। तो देखो, पहले जो है हम ये समझते हैं ये जो है होता क्या है। तो देखो, कोई प्रिंसिपल है, मान लिया हमने जो है कोई प्रिंसिपल है P, और वो जो है एक साल में कितना हो गया? 2000। एक साल में वो हो गया 2000, यानी कि 1 ईयर में 2000। अगले एक साल में, एक वर्ष में 4000। अगले एक वर्ष में 4000। तो हमें बताना है ये प्रिंसिपल जो है आपका 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। ये 6 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ बताना है कितना हो जाएगा। दोबारा सुनो, देखो कोई प्रिंसिपल था हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यो एक वर्ष में 2000 हो गया। एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 हो गया, और अगले एक वर्ष में यो 2000 से बढ़कर 4000 हो गया। तो इसी प्रकार हमें बताना है अब 6 वर्ष में यो कितना हो जाएगा। 6 वर्ष में यो कितना हो जाएगा। तो देखो, आपको ये करना है सिंपल। यहाँ देखो ये कितने गुना है, ये वाला जो है इसका कितने गुना है। तो आप सिंपल बोल दो सर ये है इसका जस्ट 2 गुना। क्या है इसका? जस्ट 2 गुना। तो बस अब देखो बेसिस से करोगे आप, तो देखो 6 साल में पूछा ना हमसे, 6 साल में कितना हो जाएगा। तो देखो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और ये 6 साल। तो देखो 2 गुना हुआ है, यानी कि यहाँ 2000, यहाँ 4000, यहाँ 8000, क्योंकि इसका 2 गुना करेंगे। फिर 8000 का 2 गुना 16000, फिर 16000 का 2 गुना 32000, और 32000 का 2 गुना 32 दूनी 64000। तो ये जो है इस तरीके से करोगे आप तो ये आएगा 64000। लेकिन दूसरे तरीके से करेंगे आएगा तो भी 64000, लेकिन वो क्या है? शॉर्ट मेथड। देखो सेकंड मेथड। देखो ये इसका 2 गुना, तो हमने जो है क्या करा, इसका भी 2 गुना, इसका भी 2 गुना, इसका भी 2 गुना। तो 6 साल में, 6 वर्ष में कितना हो जाएगी राशि? 64000 रुपये। अब देखो दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड। एक तरफ लिखना होता है आपको गुना। जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 43 तक इसी प्रकार पर आधारित है। तो देखो ध्यान समझो, एक तरफ लिखना होता है आपको गुना, और एक तरफ लिखना होता है आपको समय या फिर टाइम। अब देखो एक वर्ष में, एक साल में, तो यहाँ लिखो टाइम। एक वर्ष या एक साल कितने गुना हो रही थी? एक वर्ष में कितने गुना हो रही थी? 2 गुना। तो यहाँ लिखो 2 गुना। अब कितने, अब जो है हमें कितने, हमसे पूछा है 6 साल में यो 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। हमसे ये तो पूछा था 6 साल में कितने गुना हो जाएगी। तो बस यहाँ लिखो आप 6 वर्ष, ये 6 साल। अब देखो 1 से हम 6 आएंगे, तो किस चीज़ की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी? आप सिंपल बोल दो सर 6 की मल्टीप्लाई करा दो। किसकी मल्टीप्लाई करा दो? 6 की। तो हमने 1 में 6 की मल्टीप्लाई करी तो 6 के पास आ गए। अब जिस भी संख्या की यहाँ मल्टीप्लाई होगी उस संख्या को लगाएंगे हम इसकी पावर। दोबारा सुनो, जिस भी संख्या की यहाँ मल्टीप्लाई होगी उस संख्या को लगाएंगे हम इसकी पावर। तो बस 2 की पावर 6 कर दो, क्योंकि यहाँ 6 है। तो 2 की पावर 6 करोगे तो कितना आएगा? 64। तो वो जो है कितने गुना हो जाएगी? वो हो जाएगी 64 गुना। कितने गुना? 64 गुना। तो बस इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो अब जो है हम सारे क्वेश्चन देखेंगे इस वाले तरीके से। अब जो है हम सभी क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं सेकंड मेथड से। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा? 36। यहाँ देखते हैं। देखो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 36 में, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। 5 वर्षों में 2 गुना, क्या बोला था मैंने सर? एक तरफ लिखना होता है आपको गुना, और एक तरफ लिखना होता है समय।
तो देखो 5 वर्षों में, तो टाइम कितना है 5 वर्ष, कितने गुना हो रही है 2 गुना हो रही है। और हमें जो है तो हमें बताना है तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी, कितने साल में या कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगी। तो राशि हमें करनी है 8 गुना, कितनी करनी है 8 गुना। तो बस यहाँ लगा दो आप 8। अब देखो 2 से हम 8 आएंगे, 2 से हम 8 आएंगे तो कितना करना पड़ेगा। देखो गुना की बात है, आप ये मत करना कि सर इसमें 4 की मल्टीप्लाई करा दो, नहीं। देखो इसमें चलेंगे हम, जब गुना की बात होएगी तो हम चलेंगे पावर में, क्योंकि यहाँ गुना है या टाइम है। देखो जब हम गुना की बात करेंगे तो वो चलेंगे पावर में, जब समय की बात करेंगे तो इंटू कराएंगे। नहीं समझा तो देखो यहाँ 2 से 8 आना, तो क्या करेंगे हम, सर 2 की पावर अगर हम 3 कर दें तो 8 के पास आ जाएंगे, अगर हम 2 की पावर 3 कर देंगे तो 8 के पास आ जाएंगे। अब जो भी पावर यहाँ है, जो भी पावर यहाँ है उसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी आपको इस नंबर में। तो बस 2 की पावर कितनी थी 3, तो 3 की मल्टीप्लाई करा दो, 3 पंजे 15, तो 15 वर्ष में या 15 साल में वो कितने गुना हो जाएगी 8 गुना। अगर यहाँ गुना करानी पड़ेगी तो यहाँ पावर लगाओगे, यहाँ पावर है तो यहाँ करोगे गुणा, जैसे हमने इसमें किया था, जैसे हमने इसमें किया था। हालांकि क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर 37 देखो, सेम इसी प्रकार का है। तो 15 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, इसका हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है आपसे, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर से वह कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में वो 27 गुना हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन है। एक तरफ लिखना होता है आपको गुना, एक तरफ लिखना होता है आपको समय, समझ गए। तो क्वेश्चन बोला था 4 वर्ष में वो 3 गुना हो जाती है, 4 वर्ष में टाइम 3 गुना, तो कितने गुना 3 गुना। हमें कितने गुना करनी है 27 गुना करनी है, हमें करनी है सर 27 गुना। तो कितने वर्ष लगेंगे या कितना टाइम लगेगा ये तो पूछा है। तो देखो 3 से 27 के पास आना, तो 3 की पावर 3 कर दो, अरे 3 की पावर आप 3 कर दो, 3 की पावर 3 का घन 27 तो होता है, तो 27 के पास आ जाओगे। अब जो भी पावर आपने यहाँ लगाई है उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है आपको इस नंबर में, तो कर दो मल्टीप्लाई, कितना था 3, तो 3 चौक 12। अगर यहाँ हम गुणा करते कोई भी नंबर की तो यहाँ लगाते हैं हम पावर, समझ गए आप, उल्टा ही पूछ सकता है। तो कितना आ गया 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 38। ये भी इसी प्रकार के देखो, एक तरफ गुना लिखो, एक तरफ समय लिखो। क्वेश्चन बोला है 3 वर्ष में 3 गुना हो रही है, अरे 3 वर्ष में 3 गुना, तो हमें बताना है अपनी मूल राशि की 9 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, यानी कि इसका 9 गुना करना है हमें, कितने वर्ष में हो जाएगी टाइम बताना है। तो सर 3 का स्क्वायर करेंगे हम, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 के पास आ जाएंगे, 3 का पास के जाएंगे बिल्कुल 9 ही आ जाएगा। देखो 3 का वर्ग 9, अब जो भी यहाँ पावर है उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको इस नंबर में, कितनी थी 2, तो 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर कौन सा 6 साल, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 38 का सी, क्वेश्चन नंबर 39। हालांकि क्वेश्चन नंबर 39 से आगे जो आप खुद भी कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 39, एक तरफ लिखो गुना, एक तरफ लिखो समय। इसमें बोला है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है, अपने की दोगुनी, 4 वर्ष में दोगुनी, तो तदनुसार कितने वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में वो 4 गुनी हो जाएगी। तो बस देखो इसका स्क्वायर तो करा गया है, अब जो पावर यहाँ होती है उसका करना होता है इसमें मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर 39 का हो जाएगा सी। 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, टाइम 5 वर्ष कितना 2 गुना हो जाती है, तदनुसार मूल
मूल राशि का 8 गुना करना है, इसका 8 गुना करना है, तो कितने वर्ष में? तो देखो इसका क्या करा गया है, घन। 2 का घन करोगे 8 आ जाएगा। अब जो पावर यहाँ होती है उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 15 वर्ष। 15 वर्ष ऑप्शन नंबर कौन सा? 40 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ो। इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 41 में, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से या दर पर 3 वर्षों में जो है 8 गुनी हो जा रही है। 3 वर्ष में 8 गुनी, तो देखो एक तरफ लिखना है आपको गुना, एक तरफ टाइम, तो 3 वर्ष में 8 गुनी। क्वेश्चन नंबर 41, 3 वर्ष में 8 गुनी। आगे बोला गया है सर हमसे, तो वह धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसी चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? टाइम बताना है हमें सर, कितना हो जाएगा, कितने वर्षों में होगी 16 गुनी। तो देखो अब 8 की पावर 1 करो या 8 की पावर 2 करो, 16 के पास तो आप आओगे नहीं। 8 की पावर 1 कर लो या 8 की पावर 2 कर लो, 16 के पास तो आओगे नहीं। तो फिर इसे कैसे करेंगे हम? तो देखो ये क्या है 8 की पावर, ये क्या है 2 की पावर, 2 की पावर में तोड़ो इसे, ये है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 3। समझ गए आप? अब जब ये 2 की पावर 3 है तो शुरू में जो है वो कितना रही होगी? 2, शुरू में 2। अब जो है जो 3 जो आता था इसमें करते थे हम इसकी मल्टीप्लाई, अब यो जो है पीछे जा रही है तो इसमें जो है इसकी करेंगे भाग, यानी कि डिवाइड। तो 3 की डिवाइड, 3 से 3 को काटेंगे तो कितने बार? 1 बार, तो यो है 1। यानी कि इसका सिंपल मतलब ये है 1 साल में 2 गुनी, 1 साल में 2 गुनी। तो आप जो है आंसर दोगे अब यहाँ से, ये यहाँ से। समझ गए? इसे ना समझे हो तो दोबारा देखो। देखो 8 को लिख लिया मैंने, 2 की पावर 3 लिख ही सकते हैं, और इस पावर की जो है इसमें करते हैं मल्टीप्लाई जब इधर आते हैं। अब पीछे जा रहे हैं तो देखो क्या करेंगे? डिवाइड। 3 से 3 को काटेंगे कितने बार? 1 बार, तो 1 साल में 2 गुना, 1 साल में 2 गुना। अब देखो 2 से 16 करना, तो कैसे करेंगे? तो 2 की पावर क्या करोगे? 2 की पावर 4 करोगे तभी तो 16 के पास आओगे, तभी तो 16 आएगा। 8 दूनी 16, हाँ 2 की पावर 4 करोगे 16। अब यहाँ पावर कितनी है? 4, तो इसमें सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। किस में? 3 में या 1 में? तो आप बोलोगे सर आंसर दे रहे हैं हम यहाँ से, तो इसमें करेंगे हम मल्टीप्लाई, ना कि 3 में। तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या बात बोली है इसमें। बोला है देखो क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है 5 वर्षों में। टाइम 5 वर्ष, कितने गुना? 2 गुना। तो वही धनराशि 8 गुना कितने वर्ष में होगी? 8 गुना करना है कितने वर्ष में? क्या करा है इसका? 2 की पावर 3 करा गया है। देखो 2 की पावर 3 8, तो यहाँ जो है इसकी कर दोगे मल्टीप्लाई के इसकी पावर की, पावर कितनी? 3, यानी कि 15 है। कितना? 15। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 43 देखो इसमें बोला गया है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सहित 3/8 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है या कितनी है? क्या पूछ लिया हमसे? रेट फाइंड करना। हमसे जो है क्वेश्चन पूछा रेट, हमें रेट फाइंड करना है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर जो है कितना हो जाता है? 3 सहित 3/8। सोल्व कर लो इसे, कितना आएगा सर? ये आएगा 8 × 24 और 3 27, ये तो आएगा 27/8। क्वेश्चन नंबर था वो 43, 43। कितने वर्षों की बात है? 3 वर्ष की बात है। 3 वर्ष की बात है प्रिंसिपल, 8 अमाउंट 27। 3 वर्ष की बात है क्यूब रूट, 3 वर्ष की बात है क्यूब रूट 2 3। रेट फाइंड कर दिया है हमसे,
2 से बढ़कर 3, 1 की वृद्धि किससे 2 से, परसेंटेज में बतानी है, गुणा में 100, 50% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 50% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 44, इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44 इसका हो जाएगा सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 को करने से पहले आप 1-2 कॉन्सेप्ट और देखो। देखो अगर कोई समझो, और ये टाइप है, देखो यहाँ टाइप हमारा चेंज होता है, यो है जब 2 समयों के चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात हो। देखो यहाँ समझो, कोई प्रिंसिपल था, हमें नहीं पता कितना था, लेकिन एक वर्ष में यो 2000 हो गया, अगले एक वर्ष में 4000, समझ गए। तो ये बताओ प्रिंसिपल वो कितना था, नहीं समझे, दोबारा देखो। कोई प्रिंसिपल था, हमें नहीं पता कितना था, चक्रवृद्धि ब्याज से जो है वो एक साल में 2000, अगले एक साल में 4000। आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो अपने से पिछले वाले को जो है क्या बना देता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, क्योंकि ब्याज पर ब्याज होता है वो। तो देखो इसके लिए यो क्या है, प्रिंसिपल, लेकिन इसके लिए क्या है वो अमाउंट। इसके लिए जो है वो प्रिंसिपल, लेकिन इसके लिए अमाउंट। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं प्रिंसिपल कितना था तो कैसे बताओगे, सर ये जो है इसका कितने गुना है, आप बोलो जस्ट 2 गुना है। अरे 2000 का 4000 जो है जस्ट 2 गुना है, तो बस ये 2 गुना है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है प्रिंसिपल इसका भी क्या होगा 2 गुना, नहीं समझे। जैसे ये जो है इसका 2 गुना है, तो ये वाला जो है इसका भी तो 2 गुना होगा। देखो अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 2000 में करते हो तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसी प्रकार आप 2 की मल्टीप्लाई पी में कर दो, हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो पी में यानी कि प्रिंसिपल, और ये दोनों आप बराबर हो जाएंगे। तो पी का मान 1000 यानी कि प्रिंसिपल जो होगा वो होगा 1000 रुपये। इस प्रकार से कर सकते हो। नहीं समझ में आया तो देखो दोबारा देखते हैं। कोई प्रिंसिपल था, हमें नहीं पता कितना था, चक्रवृद्धि ब्याज से एक साल में कितना हो गया 4000, कितना 4000, अगले एक साल में 8000। प्रिंसिपल पूछा है आपसे, जस्ट क्या है 2 गुना, जस्ट क्या है 2 गुना। तो देखो जैसे आप 2 की मल्टीप्लाई 4000 में करोगे तो 8000 के बराबर जाएगा, तो ये जो है इसका भी क्या होगा 2 गुना होगा। तो आप जो है 2 की मल्टीप्लाई पी में कर दो यानी कि 2p। अब ये जो है किसके बराबर जाएगा 4000 के बराबर। तो आप सिंपल बोल सकते हो सर प्रिंसिपल जो होगा वो होगा 2000। इस प्रकार से निकाल सकते हो, समझ गए। इस प्रकार के जो है 2-3 क्वेश्चन है इसमें, हालांकि 2 क्वेश्चन है। देखो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 तो है 51 और 1 है 47, दोनों इसी प्रकार के देखो। और बाकी जो क्वेश्चन है उनमें जो है हमें करना है रेट फाइंड। क्या करना है, रेट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें बोला गया हमसे यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रम से कितनी है 16,854 और 17,856.24। तो देखो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, तो यो है दूसरा वर्ष, ये है सर तीसरा वर्ष। एक वर्ष का तो गैप है, तो यहाँ हो रही है 16,854, जबकि यहाँ 17,856.24। फाइंड करा रहा हमसे रेट, भैया फाइंड करा दिया हमसे रेट, फाइंड रेट, समझ गए। कैसे करोगे, देखो ये जो है 16,854 से बढ़कर कितनी होगी इतनी, तो देखो कितने की वृद्धि हो गई। आप जो है यहाँ से देखो कितने की वृद्धि होगी, 1 साल का गैप है। जब भी आपसे रेट फाइंड कराए तो क्या करोगे, आपको जो है गैप देखना है, इससे जो है बढ़कर कितनी हो गई इतनी होगी, तो गैप देख लो। कैसे करोगे, माइनस कर लो इसमें से, अरे माइनस कर लो तो करोगे तो कितना आएगा 24 दशमलव। अब 5 में से आप 4 घटाओगे तो 1 आएगा सर, और 6 में से 5 गए तो भी 1 आएगा, और 8 में से 8 गए तो 0 आएगा, और 17 में से 16 गए तो 1 आएगा। जो वृद्धि किससे हुई है, इससे ही तो हुई है,
इसे प्रिंसिपल मान लेंगे हम, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है ब्याज पर ब्याज, तो पिछले वाले को प्रिंसिपल मान लेता है। तो यो वृद्धि हिस्सा हुई है, तो इसे लिख लो आप बटे में, परसेंटेज में बतानी है आपको, इंटू में 100, पॉइंट हटाओगे 2 0। अब देखो आप ऑप्शनों में देखोगे ना, तो क्या है ऑप्शन 3, 12, 6, 10, 3%, 12, 6, 10, ये क्या है परसेंट में। दर जो है आपकी 3% होगी, 12% होगी, 6% होगी या 10% होगी। अब जो भी होगी वो कंप्लीट होगी, पॉइंटों में तो है नहीं, ऑप्शन पॉइंटों में थोड़ी है। तो देखो आप जो है ऐसा काटने की कोशिश मत करना। बोल सर क्यों? देखो काटोगे कहीं ना कहीं आपको जो है टाइम लगेगा। अब देखो ऑप्शन देखो, अगर हम पहला ऑप्शन देखो, अगर हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इकाई अंक से चेक कर लेंगे पहले। देखो इकाई अंक यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, इकाई अंक यहाँ 4 है। अब किसकी भी मल्टीप्लाई करें, अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक तो 4 आना चाहिए, इकाई अंक 4 आना चाहिए। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो 3 चौक 12, इकाई अंक 2, इकाई अंक 2, ये नहीं हो सकता किसी कीमत पे भी। 12 उठाओ, 12 चौक 48, 12 चौक 48, इकाई अंक 8, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। 6 उठाओ, 6 चौक 24, इकाई अंक 4, हो सकता है। और 10 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 10 चौक 40, इकाई अंक 0, लेकिन यहाँ कितना 4, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं वो होगा 6। अगर ना आपके समझ में आया हो तो देखो 6 की मल्टीप्लाई आप कर लोगे ना इसमें, तो यही आएगा, चेक कर लो चाहे। 6 चौक 24 का 4 हासिल लेके 2, 6 पंजे 30, 2 32 हासिल लेके 3, 6 48, 2 50, 6 48, 2 50, अरे 6 चौक 24 का 4 हासिल लेके 2, 6 पंजे 30 और 2 32 हासिल लेके 3, 48 और 1 51 हासिल लेके 5, 6 छंग 36 और 5 41 हासिल 4, 6 गुना 6 4 10, है नहीं है ये भी, यही तो है। तो बस कितने गुना, 6 गुना, यानी कि हम कह सकते हैं रेट जो है वो कितना आएगा सर, 6%। कितना, 6%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो क्वेश्चन नंबर 45, ये भी इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़ो। हालांकि इसे जो है आप स्वयं भी कर सकते हो, अगर क्वेश्चन नंबर आपने 44 अच्छी तरीके से समझा तो इसे जो है आप स्वयं भी कर सकते हो, लेकिन हम जो है आपको फिर भी कराएंगे। देखो, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः, यह क्रमानुसार कितनी है, दूसरे और तीसरे वर्ष। सर दूसरा वर्ष है यो, लेकिन लिख क्या रहे हैं हम 3 वर्ष, यो है दूसरा वर्ष, यो तीसरा वर्ष। यहाँ है राशि सर 3,400 कितना, 34,992, 34,992, जबकि यहाँ एक क्वेश्चन और समझ लो, बाकी जो है आप स्वयं कर लेना। अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते? दर बतानी है, ब्याज दर कितनी होगी, तो देखो इससे बढ़कर इतनी हो गई, कितने की वृद्धि होगी सर? अरे देख लो कितने की वृद्धि हो गई। आप सिंपल बोल दो सर माइनस कर लो। अरे वो तो हमें पता है माइनस करना पड़ेगा, लेकिन कितना आएगा माइनस करके, ये मैटर करता है। देखो 36.11 में से 2 गए, 9 बचा। 8 में से 9 गए, नहीं जाने का, 18 और 9, 18 में से 9 गए 9, 18 में से 9 गए 9। सर यहाँ बचा 16 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 9, यानी कि यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 6, यहाँ 4, 2, इतना ही तो आएगा। किससे वृद्धि हुई है सर? परसेंटेज में बताना, इंटू 100 करा दो, पॉइंट हटाओगे 2 0। देखो अब जाएंगे हम यूनिट डिजिट से। किससे? यूनिट डिजिट से। देखो यहाँ क्या है, 6, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन है सर 4 16 8, 4 16 8। सर 3 ही ऑप्शन है क्या? नहीं, एक ऑप्शन और है, वो है 13।
या तो दर 4% हो सकती है, 16% हो सकती है, 8% हो सकती है, 13% हो सकती है। देखो 4 में गुणा करेंगे हम 2 की, यूनिट डिजिट 8, गलत। 16 दूनी 32, यूनिट डिजिट 6 है लेकिन कितना आ रहा है 2, गलत। या तो अब देखो 8 दूनी 16, 6 आ रहा है, और 13 दूनी 26, इससे भी 6 आ रहा है। या तो आंसर ये तो फिर ये 8 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें। सर 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 नम 72, 1 73 हासिल 7, 8 नम 72, 72 में को अगर हम 7 जोड़ेंगे 79, 79 तो आएगा, हासिल 9 नहीं 7, 8 चौक 32, 7 32 7 39 हासिल 3, 8 या 24 26 27, बिल्कुल सही है। तो बस हम कह सकते हैं डेफिनेटली दर जो होगी वो होगी 8%, दर जो होगी वो होगी 8%, रेट 8%। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला। कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन, अरे इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 जो है सेम इसी तरीके का है। अरे 46 जो है ना सेम इसी तरीके का है, तो इसे जो है आप स्वयं कर लेना, सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, ये चेंज है 147 नहीं 47। इसमें बोला है सर कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्षों के बाद जो है वो 8,000 कितना 18,600 हो जाती है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता सर, इस प्रकार का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था नहीं बताया था शुरू में। तो देखो 3 वर्षों में ये जो है कितनी हो जा रही है सर, ये हो रही है सर 18,600, और 6 वर्षों के बाद कितनी हो रही है, 6 वर्षों के बाद हो रही है ये 27,900। अब 3 वर्ष तो ऑलरेडी यहाँ हो चुके हैं, 3 वर्ष और, क्योंकि यहाँ से 6 वर्ष बाद है ना, तो 3 वर्ष यहाँ इतनी हो गई। तो आप ये बताओ ये जो है कितने गुना है, इसे जो है आप देखो कितने गुना है ये, तो कहीं ना कहीं 2 से काट लो, 2 से क्या, एक काम करो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो यहाँ से आप इसका मान निकालो, 1 का मान आ जाएगा यो, 3 से काट लो क्या मैं, 3 नम 27, 3 तिया 9, और ये 3 छंग 18, इतने गुना आएगा। समझ रहे हो नहीं आप। तो बस अगर आप इसमें जो है इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा। तो सेम प्रिंसिपल में जो है आप किसकी मल्टीप्लाई कर दो 93 की बटे इतना, प्रिंसिपल में कर दोगे तो इतना आना चाहिए। बोले सर बिल्कुल ये तो आना चाहिए, क्या इसका जस्ट 2 गुना है, बोले सर बिल्कुल। अरे 186 93 का 2 गुना तो है ही, देखो 2 तिया 6 और 2 नम 18, यानी कि यहाँ आएगा 200। अब 200 की मल्टीप्लाई कर दो 62 में, तो प्रिंसिपल जो है आपका हो जाएगा 62 धुनी 60 60 120 और 104, यानी 120 और 4 ये आ जाएगा 104, 120 124 124 है क्या ऑप्शन में 12,400। अरे मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो 12,400, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 48 जो है ना, इसे जो है आप स्वयं करना। क्यों इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए हैं अभी। देखो 3 वर्षों में, देखो चलो देख लो इसे भी, एक क्वेश्चन और देख लो इस प्रकार का, बाकी सब आप खुद करोगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कराने का कोई फ़ायदा नहीं। अरे खुद से जो है प्रैक्टिस करना। देखो क्वेश्चन नंबर 48,
वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के बाद जो है वो 1000 हो जाती है। 3 वर्षों के बाद 1000 और 4 वर्षों के बाद 1100। 4 वर्ष के बाद 1100। तो ब्याज दर बतानी है आपको, ब्याज दर बतानी है 3 वर्ष के बाद, और यहाँ से 4 वर्ष के बाद तो यहाँ 1 वर्ष बचा, यहाँ से 4 वर्ष बाद कितनी, तो ये हो जाती है 1100। दर पूछिए हमसे, दर तो पूछिए कितने की वृद्धि, आप बोलोगे सर 100 की वृद्धि। किससे? 1000 से। परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100, 20 से 20 100%। नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 1000 है लेकिन हमें कितना लिखा 100। तो अब काटो इसे, ये आएगा 10%। है क्या ऑप्शन में? अरे है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोली देखते हैं। तो 48 तो मैंने करा दिया, 39 मतलब 48 करा दिया मैंने, 49 50 इन दोनों को आप खुद करोगे। 51 देखो, हालांकि 51 जो है मैंने अभी किया है, इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने अभी किया है। देखो, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर से 3 वर्षों में 8028 होती है। 3 वर्षों, समझ गए आप? और 6 वर्षों के बाद 12042। 6 वर्षों के बाद यहाँ से 6 वर्ष है, 3 वर्ष ऑलरेडी हो चुके हैं तो 3 वर्ष बचे, इतना हो जाती है। तो प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो करो इस क्वेश्चन को। अरे इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए हैं अभी, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है, एक ही तो किया था। तो देखो, अगर आपके समझ में ना आया हो वो क्वेश्चन तो इसको समझो। अगर इसे समझ जाओगे तो उस क्वेश्चन को कर लोगे, अगर वो क्वेश्चन समझ में आया तो इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो कितने गुना है इसका ये, यहाँ से देखो कितने गुना है इसका ये। आप बोलोगे सर ये जो है ना ऐसा लगता है 1.5 गुना है इसका ये। बोले सर कैसे? अगर हम इसे 4014 से काटते हैं, 4014 से, तो देखो 14 दूनी 28 और 4 का 2 गुना 8 और 14 3 42 और 4 का 2 गुना 4 का 3 गुना 12। तो यानी कि इसका 1.5 गुना है ये। अरे 1.5 गुना ही तो है, चेक कर लेना आप, 1.5 गुना है। तो बस सिंपल इस प्रिंसिपल का भी जो है ना आप 1.5 गुना कर दो और ये आएगा। बोले सर बिल्कुल, 3 से काट ले क्या? बोले सर काट लो। 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 2 की मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा? है क्या ऑप्शन में? अंतिम में 12। इकाई का अंक देखो 2 होएगा किसी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 52 का जो है, हाँ क्वेश्चन नंबर 51 का जो है इकाई का अंक देखो ऑप्शन में किस में है? बी में तो है यो, तो बस बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूरी मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इकाई के अंक जो है यूनिट डिजिट सभी में क्या है? नहीं सभी में नहीं भाई, 2 में तो एक सी है, पहले में और चौथे में, लेकिन आंसर जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 52 खुद करोगे आप, दर बतानी है। तीनों क्वेश्चनों में दर बतानी है, तो 2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 53 करा देता हूँ।
और क्वेश्चन नंबर 54 करा देता हूँ। देखो 53 बोला गया है, एक धनराशि 8% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः कितनी हो जा रही है? 1440। 2 वर्ष 3 वर्ष। चौदह 1440, यहाँ 17, 28। रेट बताना है कितने की वृद्धि। सर यहाँ से कितने की वृद्धि? आप तो सिंपल बोल दोगे, माइनस कर लो सर। 8 में से 0 गया, 8 ही बचेगा। 2 में से नहीं जाने का, 12 में से 8 गए, 12 में 4 गए, 8 बचा। और 16 में से यहाँ बचा 2। किससे वृद्धि? इससे ही तो होगी वृद्धि है। परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100 लगा दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 3 से तो कट ही जाएगा ये, 3 चौक 12, अरे 3 चौक 12, 3 छः 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, 3 छः 18। 3 से काट लो, 3 का 3, 3 छः 18, 16 48, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 से 4, 4 अट्ठे 32, 4 से 2 बारी, यहाँ क्या तो 10 गुणा 2, 20%। 20% रेट आई है 20%। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का डी, 53 का हो जाएगा डी। कैलकुलेशन थी, खुद कर लेना आप, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। तो बस अब देखो, हम देखते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी कितनी लिखेंगे तो बोलने कोई आवश्यकता नहीं है, और 5 वर्षों में इतनी। समझ गए आप? ये 4 वर्षों में है, ये 5 वर्षों में। रेट फाइंड करना था, कितने की वृद्धि। माइनस कर लो, 6 में से 0 जाएगा, 3 में से 4 जाएगा, कर लेना आप। यहाँ 0 आएगा, 96। किससे वृद्धि हुई हो? परसेंटेज में बतानी है, गुणा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 3 से काट ले क्या, ये 4 से काट ले, 4 से काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 9 36, 4 छंग 24, 24 चौक 96, 4 बारी 10/4 अर्थात 5/2, या फिर हम यहाँ कह सकते थे इसे 2.5, अरे 2.5% ही तो आएगा, या फिर भैया 5/2 तो भी 2.5। देख लो किस ऑप्शन में है 2.5%। रेट जो है वो आएगी 2.5%, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।